Hello बच्चों, let's read this question. The question is, in which orbital electron is most tightly bound to the nucleus? And the options are 5s, 4p, 4d and 5d. तो यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट क्या होगा? यहाँ पे की कॉन्सेप्ट होगा रिलेशन बिटवीन एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स एंड n+l वैल्यूज. अभी क्या होता है, जिन ऑर्बिटल्स की एनर्जी कम होती है वो क्या होते हैं, न्यूक्लियस के ज्यादा पास होते हैं. और जो ऑर्बिटल्स न्यूक्लियस के ज्यादा पास होते हैं वहां पे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ज्यादा टाइटली बाउंड होते हैं न्यूक्लियस से. अभी जो ऑर्बिटल्स की एनर्जी होती है इसको हम कैसे मेजर करते हैं, n+l वैल्यू से. जिस भी ऑर्बिटल की n+l वैल्यू लो होगी इसका मतलब क्या होगा कि वो जो ऑर्बिटल है उसकी एनर्जी भी क्या है, कम है. पोजेसेस लोअर एनर्जी लेवल. तो इसका मतलब क्या होगा, जिस भी ऑर्बिटल की n+l वैल्यू कम होगी वो न्यूक्लियस के ज्यादा पास होगा और उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो न्यूक्लियस से ज्यादा टाइटली बाउंड होंगे. अभी n+l में जो n होता है ये क्या होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. और यहाँ पे जो l होता है ये क्या होता है, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर. अगर कहीं दो ऑर्बिटल्स की n+l वैल्यू सेम आ जाती है तो वहां पे हम कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, जिस भी ऑर्बिटल की जो n वैल्यू होती है, मतलब जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू होती है वो अगर कम होती है तो उस ऑर्बिटल की जो एनर्जी होती है वो लो होती है. अभी जो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर होता है इसकी वैल्यूज क्या होती है, हर एक सबशेल के लिए एक अलग वैल्यू होती है. जैसे अगर एल की वैल्यू 0 है तो कौन सा सबशेल होता है, एस. अगर 1 है तो पी, अगर 2 है तो डी, अगर 3 है तो एफ. अभी यहाँ पे हमें कौन से ऑर्बिटल दिए हैं, 5s, 4p, 4d एंड 5d. तो हम क्या करेंगे, इनकी n+l वैल्यूज चेक करेंगे. तो फर्स्ट है 5s. 5s की n+l वैल्यू कितनी होती है, यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, 5. जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, प्रिंसिपल एनर्जी शेल को. और यहाँ पे प्रिंसिपल एनर्जी शेल कितना है, 5. और s की वैल्यू क्या होगी, 0. तो यहाँ पे n+l वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5. अभी नेक्स्ट है 4p. 4p की n+l वैल्यू कितनी होती है, 4+1, ये हो जाएगी 5. अभी नेक्स्ट है 4d. तो 4d की n+l वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4+2, 6. अभी नेक्स्ट है 5d. 5d के लिए n+l वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5+2, 7. तो यहाँ पे कौन से ऑर्बिटल्स की n+l वैल्यू कम है, 5s की और 4p की. और इनकी दोनों की n+l वैल्यू क्या है, सेम है. तो यहाँ पे हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, जिस ऑर्बिटल की जो n वैल्यू होगी वो कम होगी उसकी एनर्जी लो होगी, मतलब वो न्यूक्लियस के ज्यादा पास होगा. तो यहाँ पे n की वैल्यू किसकी कम है, 4p की. तो इसका मतलब क्या होगा, इसकी एनर्जी कम होगी, मतलब ये न्यूक्लियस के ज्यादा पास होगा. इसका मतलब क्या होगा, इसमें जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा वो न्यूक्लियस के साथ ज्यादा टाइटली बाउंड होगा. So the final answer is 4p, which is option B. Hope you understood it well. Best of luck.